वेन डायग्राम का आपका टाइप 2 है ना। टाइप 2 क्या रहेगा, ये टाइप 2 है, ये आता है आपका विश्लेषण के आधार पे। विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण मतलब आपको एनालिसिस करना रहेगा इसमें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आपका विश्लेषण के आधार पे कहलाएगा, जिसमें आपके 3 से 4, ठीक है, जिसमें आपके 3 से 4 आपका जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, उसको क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले मैं बताया था, मैं आपको क्या बताया था, इसमें आपको ये बताया गया था, जैसे मान लो ऐसे 2 डायग्राम है आपका, है ना, तो क्या होगा, पहला डायग्राम दूसरे डायग्राम को कुछ हिस्से को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। मतलब ये जो आपका डायग्राम, ए का डायग्राम बी के कुछ हिस्से को स्पर्श कर रहा है, बी का डायग्राम आपका ए के कुछ हिस्से को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्लियर ना। ये इस प्रकार से 3 से 4 आपके डायग्राम साथ में जुड़े रहेंगे, है ना। जैसे और करते हैं कुछ, जैसे 3 डायग्राम आपको एक साथ दिया जाएगा, है ना। जैसे आपका मान लो इसी डायग्राम को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर ए वाला जो दिख रहा है, ए वाला है वो व्यवसाय है, व्यवसाय करता है, ठीक है, मतलब व्यापार करता है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ओके। ये वाला मान लो आपका व्यवसायी है, ये व्यवसाय करता है, और ये क्या करता है, आपका अध्ययन करता है। अध्ययन करता है मतलब आपका ये पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5, पहले समझिए फिर बाद में लिखिएगा, 5 और ये आपका 8 और ये क्या आपका हो गया 7। इससे क्या समझ में आया कि इधर देखिए ना, इससे क्या समझ में आया, जो आपका केवल अगर व्यवसाय करने की बात बोला जाए, अगर बोला जाए कि इसमें केवल व्यवसाय कितने लोग करते हैं, केवल व्यवसाय, तो इसमें केवल व्यवसाय कितना कर रहा है, 5 व्यक्ति कर रहा है, 5 दिखाई दिया। अगर उसके बाद आपको बोला जाए कि केवल इसमें अध्ययन कितने लोग कर रहे हैं, है ना, केवल जो अध्ययन है, अध्ययन कितने लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 7 लोग कर रहे हैं। और तीसरा कंडीशन क्या है ना, तीसरा कंडीशन बोला जा रहा है 8 किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, तो 8 प्रेजेंट कर रहा है कुछ लोग क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो कुछ का है ना, जो कुछ का कॉन्सेप्ट है, ये 8 बता रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग आपके व्यवसायी हैं, व्यवसायी हैं, कुछ लोग व्यवसाय कर रहे हैं, और दूसरा है आपका कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग आपका अध्ययन कर रहे हैं, कुछ लोग आपका अध्ययन कर रहे हैं। ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 बता रहे हैं उसको कि कुछ लोग अध्ययन करते हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आगे बढ़ा जाए, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, समझिए बाद में लिखिएगा, ठीक है। 3 डायग्राम आपस में एक साथ मिक्स है, ये हो गया, ये आपका ये हो गया, और ये आपका ये एक साथ जब 3 डायग्राम आते हैं, जैसे इसमें मार्किंग करते हैं, ठीक, तो ये आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, और आपका 7, 6 एंड ये हो गया आपका 2, 3 और आपका 1 हो गया, ठीक है। तो एक वाला क्या कंडीशन है, ये आपके युवक को प्रदर्शित करता है, युवक को, ठीक है, ये आपका युवक को प्रदर्शित करता है। दूसरा आपका शिक्षित को प्रदर्शित करता है, शिक्षित को, है ना। और तीसरा किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो तीसरा प्रदर्शित करता है आपके व्यवसाय को, ठीक है, तीसरा प्रदर्शित कर रहा है आपके व्यवसाय को। मतलब ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, ये युवक को प्रदर्शित कर रहा है जो व्यवसाय भी करता है, और ये व्यवसायी है जो शिक्षित भी है, और क्या है आपका युवक है, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर ये बोला जाए कि केवल इसमें युवक कितने हैं, केवल युवक, तो केवल युवक कितना है जी, यहाँ पे 1 दिख रहा है ना। और केवल शिक्षित कितनी है, तो केवल कितना शिक्षित है, 4, और केवल व्यवसायी कितनी है, तो केवल अगर व्यवसायी बोला जाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। केवल व्यवसायी हो गया 3, और अगर मान लो बोल दिया जाए युवक और व्यवसाय, ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला जाए युवक, जो युवक है और केवल व्यवसायी है, और केवल क्या है जी, व्यवसायी है, तो कितने लोग आ जाएंगे इसमें, बताइए। युवक है ना, युवक है मतलब ये युवक के घेरे में आ गया, तो युवक के घेरे में आया, ठीक है। तो युवक के घेरे में कौन आया, ये 2 आया है ना, ये सब आ रहे हैं, हालांकि 1 आया, 2 आया, 7 आया, 6 आया, ये युवक के घेरे में आया। लेकिन आपको व्यवसायी चाहिए जो केवल व्यवसायी है, तो व्यवसायी के घेरे में कौन है, केवल 2 है ना, तो केवल व्यवसायी के घेरे में कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाए, जो युवक भी है, जो व्यवसायी भी है, जो शिक्षित भी है ना, जो तीनों है, जो युवक भी है, जो व्यवसायी भी है, जो आपका शिक्षित भी है, कौन हो जाएगा इसका आंसर, 7 हो जाएगा। जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके युवक के बारे में बता रहा है, आपके वो शिक्षित के बारे में बता रहा है, वो आपके व्यवसायी के बारे में बताया है, जो तीनों है वो कौन है जी, तो वो कौन है आपका 7 है। 4 क्या है, 4 क्या बताइए, 4 के क्या टर्म यूज किया जाएगा, जो आपका क्या है,
शिक्षित है और क्या करता है, व्यवसाय करता है, लेकिन युवक नहीं है। मतलब और एज का होगा, वो शिक्षित है, व्यवसाय करता है, लेकिन वो आपका युवक नहीं है। कौन है आपका, 4 है। और 6 के बारे में क्या है भाई बताइए, जो शिक्षित है और युवक है लेकिन व्यवसायी नहीं है, वही ना। जो आपका देखिए, जो शिक्षित है मतलब इस घेरे में भी आया, जो शिक्षित है और आपका क्या है जी, वो आपका युवक है लेकिन क्या नहीं है, व्यवसायी नहीं है। क्लियर। चलो अब बनाते हैं। लिखने की जरूरत है, लिखेंगे, ठीक, लिखना है तो लिख लीजिए, फिर स्किप करते हैं। दिनेश कहाँ गया, अरे लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं, मिटा दे, ठीक, पूरा ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्न इवेंट डायग्राम में, निम्न आकृति में, ठीक है, निम्न आकृति में कौन सा अंक, निम्न आकृति में कौन सा अंक, निम्न आकृति में कौन सा अंक महिला शिक्षिका, महिला शिक्षिका, महिला है ना, कौन सा अंक महिला शिक्षिका और चिकित्सक दोनों को इंगित करती है, और चिकित्सक दोनों को इंगित करता है, मतलब बताता है ना, इंगित करता है, ठीक है। कौन सा अंक महिला शिक्षक और चिकित्सक दोनों को इंगित करता है। आपके पास डायग्राम है, मैं पहले बना लेता हूं, उसके बाद आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक होगा तो दिक्कत होगा। ये आपका डायग्राम, ठीक है, बनाइए। ये 7 है, यहाँ पे 6 है, 4 है और ये आपका 5 है, ठीक है। यहाँ 2 है, 3 है, ये आपका 1 है, ठीक। ये आपका महिला है, ठीक, और ये आपका, ठीक है, चिकित्सक है। ये वाला डायग्राम ट्रायंगल, ठीक है, चिकित्सक है और ये आपका शिक्षिका है, ठीक। ये वाला डायग्राम आपका शिक्षिका, चिकित्सक है और ये आपका महिला है। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रश्न क्या बोला गया है, ट्राई करें। प्रश्न बोला गया है महिला भी हो, महिला शिक्षिका और चिकित्सक दोनों को इंगित करता है। क्या आंसर आएगा जी, 4 आएगा, है ना। जो पहले बताया जा रहा है कि महिला है, तो महिला के कैटेगरी में क्या है, ये सब दिख रहे हैं आपको, महिला के कैटेगरी में है। महिला है मतलब देखिए, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। महिला है तो क्या करेंगे, 3 है, 2 है, 4 है और आपका 5 है, ये भी कंडीशन हुआ। दूसरा क्या बोला गया है, शिक्षिका है, ठीक है, मतलब ये आपका ये घेरा में भी आएगा, ठीक है। शिक्षिका है तो केवल, है ना, शिक्षिका है, ये शिक्षिका ही बोला जा रहा है इसके बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। शिक्षिका घेरे में क्या क्या आ रहा है आपका, ये 5 और 4 और ये क्या है आपका 6, ठीक है। यहाँ पे केवल, ठीक, इसको इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये जो है केवल महिला है और ये केवल शिक्षिका है, इसलिए 7 को हटा रहा हूं, है ना। और आपका क्या बच गया, चिकित्सक है, ठीक है। हालांकि आंसर स्पष्ट दिख रहा है आपको, चिकित्सक है, तो चिकित्सक में क्या दिखेगा जी, जो तीनों में है चिकित्सक में, ये तो केवल चिकित्सक है। आपके पास क्या बाकी है, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 4। आपको इसमें जज करना है कौन सा अंक इस तीनों में दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। हालांकि किसी भी बना लोगे, लेकिन जो तीनों में दिखाई दे रहा है मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों दिख रहे हैं ना, इसमें 4 दिखा, इसमें भी 4 दिखा, इसमें भी 4 दिखा, वही है। और तीनों के बारे में बोला गया क्या, महिला भी हो, शिक्षक भी हो और आप क्या होगा,
चिकित्सक भी हो। 4 को देखोगे महिला के कैटेगरी में भी आई और आपके शिक्षिका की कैटेगरी में भी आ रही और आपका चिकित्सक की कैटेगरी में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। ठीक ना, बन जाएगा। चलिए और लिखिए, बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा, तो निम्न आकृति में या निम्नलिखित आकृति में निम्न आकृति में या निम्न आकृति का अध्ययन कर, थोड़ा टफ कर लेते हैं। ठीक है, निम्न आकृति का अध्ययन कर, निम्न आकृति का अध्ययन कर। ठीक है, निम्न आकृति का अध्ययन कर, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये प्रश्न है, क्या क्या है वो आपका डायग्राम देख के समझ में आएगा। प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करें, उत्तर दें। ठीक है, जैसे आपके पास एक वेन डायग्राम है। ओके, पहले मैं ही बना लेता हूँ इसको। ये आपका वेन डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। ऐसा है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम है। यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ एफ लिखा है, एफ है, और ये आपका छोटा हो गया। और यहाँ पे सी लिखा है, सी, और यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे ई। ठीक है, ये जो छोटा जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे ई लिखा है, बाहर लिखते रहो, है ना। ई लिखा है और आपका यहाँ पे जी और ये आपका डी, ये जो छोटा सा गैप है ना तीनों में ई लिखा हुआ है। क्लियर ना। ठीक, डायग्राम क्या क्या प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, तो आपका, ठीक है, ये वाला डायग्राम जो प्रेजेंट कर रहा है आपके छात्र को, ठीक है, ये आपके छात्र को प्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका कारीगर को बता रहा है कि कारीगर ऐसे होते हैं, कारीगर को बता रहा है, और ये आपका दिखा रहा है नर्तक को दिखा रहा है। ठीक है, नर्तक। तो क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, वैसे छात्र जो कारीगर है परंतु नर्तक नहीं है, आपको पता करना है। वैसे छात्र जो कारीगर हैं, वैसे छात्र जो कारीगर हैं, है ना, वैसे छात्र जो कारीगर हैं परंतु नर्तक नहीं है, परंतु नर्तक नहीं। ठीक है, वैसे छात्र जो कारीगर है परंतु क्या नहीं है, नर्तक नहीं। पता करिए, वैसे छात्र जो कारीगर है परंतु क्या नहीं है जी, नर्तक नहीं है। क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, नर्तक नहीं है। पहली बात बोला गया है नर्तक नहीं है, मतलब आप नर्तक के घेरे में जो दिख रहे हैं क्या कर देना, इन सबको आपको बाहर रख देना। इन लोग तो होंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब डी सी जी और यहाँ बीच में ई भी है ना, ई, तो इन लोग नहीं होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया है, उसके बाद आपके पास ए बचा है, बी बचा है, एफ बचा है ना, मतलब ए बचा है, बी बचा है, आपका एफ बचा है। लेकिन ये जो है वो क्या है, केवल छात्र है, छात्र है, और एफ केवल क्या है, कारीगर है। तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है जी, बी बाकी है, बी बाकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका बी। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो केवल छात्र है, और आपका एफ क्यों नहीं होगा, वो केवल क्या है, आपका कारीगर है, वो इसलिए नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ पा रहे सब। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही ना, ये हर पेपर में आता है, और 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ लेके आता है। ठीक है, और क्वेश्चन लिखिए, वैसे कारीगर जो ना तो छात्र है और ना ही नर्तक है। सेकंड क्वेश्चन, वैसे कारीगर जो ना तो छात्र हैं, जो
ना तो छात्र है और ना ही, वैसे कारीगर जो ना तो छात्र है और ना ही नर्तक है, और ना ही नर्तक है। वैसे कारीगर जो ना तो छात्र है, छात्र का घेरा बाहर, मतलब छात्र नहीं है, मतलब ये छात्र क्या हो गया जी, बाहर, और ना ही नर्तक है, तो नर्तक का घेरा भी बाहर, ये बाहर। तो आपके पास कौन बाकी है जी, एफ बाकी है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एफ आएगा ना। जो ना तो वैसे कारीगर जो ना तो छात्र है ना ही नर्तक है, कारीगर तो है लेकिन क्या नहीं है जी, छात्र और नर्तक दोनों को घेरे को बाहर कर दिए। इसके अंतर्गत जो आने वाले हैं सब बाहर, इसके अंतर्गत जो आने वाले हैं सब बाहर, ई भी आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे ई भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा आंसर एफ हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, वैसे कलाकार जो छात्र और नर्तक दोनों है, ट्राई करिए। वैसे कलाकार, वैसे इसी से रिलेटेड है, वैसे कलाकार जो छात्र एवं, है ना, वैसे कलाकार जो छात्र एवं नर्तक दोनों हैं, एवं नर्तक दोनों है। वैसे कलाकार जो छात्र एवं नर्तक दोनों हैं। चलिए ट्राई करिए, क्या आएगा, बी आएगा, बी आएगा क्या, वैसे कलाकार जो ई, वैसे कलाकार जो छात्र एवं नर्तक दोनों हैं, जो कलाकार भी है, छात्र भी है और नर्तक है, तीनों को दिखा रहा है। वैसे कलाकार जो छात्र भी, कलाकार है पहला कंडीशन हो इसका। कलाकार में क्या है, कलाकार में तो अगर देखा जाए आपका कहाँ गया जी, जो छात्र एवं नर्तक दोनों हो, अच्छा दोनों हो बस पूछा गया ना जी, तो जो छात्र भी हो और नर्तक हो, तो ये जो है आपके छात्र के घेरे में आया, ठीक है, और क्या है, नर्तक के घेरे में आया। कारीगर वाला कंडीशन को आप हटा देना है, मतलब कारीगर वाले को कंडीशन हटाओगे तो इन लोग सब बाहर हो गए, सब है ना, ये सब बाहर हो गए, आपका ये भी बाहर हो गया, तो आपके पास क्या बाकी है, दो बाकी है। तो ये केवल क्या है भाई, तो ये आपका छात्र है और ये क्या है, ये आपका नर्तक है, दोनों में क्या आएगा आंसर, क्या हो जाएगा, क्या दिखा वहां पे, डी दिखा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या था, रुको एक मिनट। वैसे अच्छा वैसे कलाकार जो, ये बोला गया ना, ये कारीगर लिखवाए थे, कारीगर, हाँ, तो ये इसमें से कोई नहीं आंसर आएगा, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है करके आएगा इसका आंसर, है ना। वैसे कलाकार जो एक मिनट, वैसे कलाकार जो क्या है बोला, तीनों है बोला ना, तीनों है क्या क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अलग है, लिखवाया कुछ और है, तीनों है ना। ऐसे कारीगर जो छात्र और नर्तक दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा, सी आएगा। ठीक है, तीनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सी प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ के क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया था, इसलिए डिफरेंस हो। लास्ट लिखिए और क्वेश्चन, वैसे नर्तक जो, लिखिए वैसे नर्तक जो केवल छात्र है, वैसे नर्तक जो क्या है जी, केवल छात्र हैं, वैसे नर्तक जो केवल छात्र हैं, बताइए, वैसे नर्तक जो केवल, कारीगर की बात ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो आंसर क्या आएगा, इसका डी आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला कंडीशन बाहर हो गया आपका, कारीगर यहाँ से बाहर हो गया। वैसे नर्तक जो आपके नर्तक और छात्र दोनों में कौन आ रहा है, डी आ रहा है ना, सी तो बाहर, मतलब यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं इन लोग आपको सबको बाहर करना है, ये सब बाहर हो गए। तो आपके पास ए बाकी है, डी बाकी है, जी है, तो डी क्या है, इसके घेरे में भी आ रहा है और ये आपके इसके घेरे में भी आ रहा है। क्लियर हुआ, ठीक, आगे बढ़े ना, बढ़े आगे, बनेगा, चलो और बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर हो जाएगा। मिटा दे इसको, वो लिखिए, निम्न आकृति का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
निम्न आकृति का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्न आकृति का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद आप। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है और यहाँ पे 7 है और वहाँ पे 2 और 1 है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो ये वृत्त जैसे दिख रहा है ना, वो क्या है, शहरी है। वृत्त जैसे दिख रहा है वो क्या है जी, शहरी है। ट्राइंगल जैसे दिख रहा है वो क्या है आपका, शिक्षित है। ट्राइंगल जैसे जो दिख रहा है वो क्या है आपका, शिक्षित है। जो आयत है ना, आयत जैसे दिख रहा है वो क्या है आपका, ईमानदार है। ठीक है, ये क्या है आपका, ईमानदार है, ये आपका ईमानदार है। ठीक है ना, शहरी, शिक्षित और ईमानदार। ठीक है, प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 1। चलो अब खुद ट्राई करिए आप लोग बनाने का। लिखिएगा, शहरी जो शिक्षित नहीं है, शहरी जो शिक्षित नहीं है, अच्छा मैं लिख देता हूं, शहरी जो शिक्षित नहीं है, शहरी जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है। शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है। शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार, ट्राई करिए, क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन क्या है, ईमानदार है, 3 आएगा। क्या बोला गया है, शहरी है लेकिन क्या नहीं है, वो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है। मतलब अपने क्या चाहिए, शिक्षित चाहिए, शहरी भी चाहिए और क्या चाहिए आपको, ईमानदार चाहिए। तो शिक्षित नहीं वाला घेरे को सबको हटा देते हैं, तो शिक्षित में क्या आएगा जी, शिक्षित में क्या है, ये सब घेरा है आपका, ये है ना, शिक्षित नहीं है, मतलब इतने लोग जो है शिक्षित हैं और अपने क्या बोला, नहीं है की बात बोला जा रहा है। तो इसमें जितने घेरे के लोग आएंगे, 7 2 है ना, 7 2 5 4 लोग नहीं होंगे। अब उसके बाद आपके पास क्या बाकी है, हमारे पास बाकी है 1 3 और 6 बाकी है। एक केवल क्या है जी, ईमानदार है, मतलब ये भी नहीं होगा। और आपका 6 केवल क्या है, शहरी है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, जो दोनों को कवर करके रखा है। किसको, शहरी को भी और ईमानदार को भी। जो शहरी और ईमानदार दोनों को रखा है वो क्या है आपका, 3 है। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए इसी का है, हाँ, शहरी शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को, शहरी शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को, शहरी शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को किस अंग के द्वारा, अंग द्वारा, किस अंग द्वारा प्रदर्शित किया गया या दिखाया गया, ट्राई करिए, किस अंग के द्वारा प्रदर्शित किया गया, किस अंग के द्वारा प्रदर्शित किया गया। किस, क्या बात है भाई, शहरी शिक्षित एवं ईमानदार, शहरी शिक्षित ईमानदार तीनों है वो। ठीक है, तो तीनों के घेरे में क्या आ रहा है आपका, 7 आ रहा है ना। ये आपके शिक्षित के घेरे में भी 7 आ गया। ठीक है, सॉरी, शहरी के घेरे में भी 7 आया। ठीक है, शिक्षित के घेरे में भी 7 आया और ये आपका ईमानदार के घेरे में भी क्या आ गया, 7 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 है। क्लियर ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7। चलिए और आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित हैं, ऐसे व्यक्ति जो शहरी, ऐसे व्यक्ति जो शहरी और शिक्षित है, ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित हैं लेकिन ईमानदार नहीं है। शहरी और शिक्षित है लेकिन क्या नहीं है जी,
लेकिन ईमानदार क्या है, नहीं है। बताइए, अच्छा ईमानदार नहीं है मतलब ईमानदार का घेरा बाहर है ना, तो ईमानदार का घेरा कौन सा है जी आपका, ये वाला है आयत वाला, तो ये सब बाहर, इन लोग नहीं हो सकते इस घेरे में। तो हमारे पास क्या है, जो शहरी और शिक्षित, तो 6 केवल क्या है, शहरी है, और 5 केवल क्या है, शिक्षित है। हमको दोनों चाहिए, शहरी और शिक्षित दोनों चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 4। शहरी और शिक्षित दोनों है, तो आंसर क्या आएगा इसका 4 आएगा। समझ पा रहे हैं सब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ना, क्योंकि इसी ऐसी गुच्छे में क्वेश्चन आता है। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, वेन डायग्राम, उसके बाद आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको वहां पे जज करके आंसर निकालना है। गलती होने की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, है ना, इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना रहे। क्लियर, आगे बढ़े, लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन और लास्ट। ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो हैं, ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो हैं, ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो हैं लेकिन शहरी नहीं है, तो है लेकिन क्या है, शहरी नहीं है, लेकिन शहरी नहीं है ना। ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो है लेकिन क्या नहीं है जी, शहरी नहीं है। बताइए, शिक्षित तथा ईमानदार तो है लेकिन क्या नहीं है, शहरी नहीं है, मतलब पूरा बाहर करेंगे उसको, मतलब ये वाला जो शहरी का कंडीशन दिख रहा है, आप क्या करेंगे, शहरी नहीं है बोल रहे हैं। नहीं है मतलब ये वाला जो घेरा दिख रहा है आपको, नहीं है मतलब ये वाला घेरा जो दिख रहा है ये नहीं होगा। तो आपके पास क्या बाकी है, 1, 2 और 5। जहां पे नहीं बोला जा रहा है मतलब उस घेरे के अंक को आप क्या कर देंगे, काट देंगे, खत्म, नहीं उसका अपना रोल ही नहीं। आगे देखेंगे, 1, 2 और आपका 5। एक जो है क्या है, एक जो है ईमानदार है, और 5 जो है केवल क्या है, शिक्षित है, और 2 क्या है आपका, क्या पूछा गया है, शिक्षित और ईमानदार दोनों है। कौन, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो शिक्षित और ईमानदार दोनों है। क्लियर, बन जाएगा, कोई डाउट है नहीं है ना। चलिए तो बना के लाइए एक क्वेश्चन, मिटा दे इसको, लिखिए। देखिएगा, निम्न आकृति में आयत पुरुष को दिखा रहा है, निम्न आकृति में बना लेंगे, निम्न आकृति में आयत जिसकी आमने सामने की भुजा, आयत पुरुष को, आयत पुरुष को त्रिभुज, ठीक है, नौकरी पेशा को, त्रिभुज नौकरी पेशा को, ठीक है, आयत पुरुष को, त्रिभुज नौकरी पेशा को, और वृत्त इंजीनियर को दिखाता है, वृत्त इंजीनियर को, ओके, वृत्त जो है इंजीनियर, वृत्त जो है इंजीनियर को प्रदर्शित करता है, ठीक है, वृत्त इंजीनियर को प्रदर्शित करता है। तो बताएं, जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियरों को प्रदर्शित करता है, तो उस क्षेत्र को बताएं, तो उस क्षेत्र को बताएं जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियर को प्रदर्शित करता है, जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियर को प्रदर्शित करता है, है ना, प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, देखिए इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, हाँ, ये आपका वृत्त है, ये आपका आयत है, ये आपका आयत है, और उसके बाद ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 5 और 2, 5 और 2। आपको खुद यहाँ पे नाम लिख के सेट करना है, जो है ना, बना के लाइएगा, जो बेरोजगार
पुरुष इंजीनियर को प्रदर्शित करता है। बेरोजगार पुरुष अब इंजीनियरिंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बेरोजगार पुरुष इंजीनियर को प्रदर्शित करता है। आपको ट्राई करना है, राइट ना, बना के लाइए। ओके अंकित, इसको ऑफ करो।